हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्न हब, जहां पे आप सीख सकते हैं मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट्स, वो भी एकदम फ्री में, ओनली एट learnhub.com। तो आज हम क्या करने वाले हैं? जी हाँ, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ क्लास 12 चैप्टर इंटीग्रल्स, जिसमें हम एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक सारे क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपने पिछले वाले वीडियोस यानी कि एक्सरसाइज 7.1 और 2 देख लिए होंगे, एंड आई ऑल्सो होप दैट कि आपने इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो भी देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो अभी जाइए और देख लीजिए, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन। कौन सा फंक्शन है भाई? ये रहा हमारा फंक्शन, साइन स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेशन जो है हमारा वो लिख लेंगे, इंटीग्रल ऑफ या फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, और यहां पे आ जाएगा dx। अब ये मुझे बताइए, क्या हमें साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं पता। तो साइन एक्स का पता है, हाँ साइन एक्स का पता है, लेकिन साइन स्क्वायर का नहीं पता। कॉस एक्स का भी पता है। तो ऐसे जब भी साइन कॉस के फॉर्मूलाज आपको नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करेंगे, जो आप 11th स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं। ठीक है, अब यहां पे एक फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा मैं बताता हूं। तो साइन स्क्वायर एक्स है, अगर साइन स्क्वायर एक्स है तो उसको हम फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2। तो साइन स्क्वायर एक्स की फॉर्मूला क्या हो गई, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। तो इसको भी हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस ऑफ 2x क्या है हमारा, 2x प्लस 5। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ये हमने फॉर्मूला लगा ली भाई। अब क्या करेंगे, ये कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर लेके आएंगे, तो हो गई बाहर। ये हो गया 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 4x प्लस 2 5 जा 10। और इस पूरी टर्म का क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, 1 और कॉस दोनों का इंटीग्रेशन पता है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 1/2 इज 1/2, और क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे x, कॉस का माइनस साइन नहीं, सिर्फ साइन, साइन ऑफ 4x प्लस 10। ठीक है, यहां तक हो गया। कुछ गड़बड़ है? हाँ भाई, बहुत बड़ी गड़बड़ है। 4x प्लस 10 का भी तो करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 4 जो आएगा डिनोमिनेटर में, प्लस में बच गया हमारा c। ठीक है, क्यों इंटीग्रेशन में तो हमेशा लास्ट में c आता ही है। अब क्या करेंगे, 1/2 को लेके जाइए अंदर, तो 1/2 इंटू एक्स माइनस 2 यहां जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो 1/8 साइन 4x प्लस 10। क्लियर भाई, एकदम क्लियर। ये हो गया हमारा आंसर। अब आप बोलेंगे 2 को c के साथ क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया? कांस्टेंट है, उसको तो कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे वो लास्ट में तो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सारे फॉर्मूलाज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन 2 देख लेते हैं जल्दी से। फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? ये रहा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारा इंटीग्रेशन है वो लिख लेते हैं यहां पे, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है फंक्शन, साइन 3x इंटू कॉस 4x। आप कहेंगे कि यहां पे सब्सटीट्यूशन मेथड लगेगी, जो हम पहले सीख चुके हैं। कैसे, साइन x को मैं x ले लेता हूं, t ले लेता हूं, और उसका डेरिवेशन क्या आ जाएगा, cos आ जाएगा। हाँ भाई, cos x dx यहां पे मिल गया? नहीं मिलेगा। क्यों? दोनों के थीटा अलग अलग है, तो जब भी थीटा अलग अलग है तब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज नहीं करनी है, आपको यूज करना है फॉर्मूला, साइन अल्फा कॉस बीटा का फॉर्मूला। क्या होता है जल्दी से बताइए, तब तक मैं लिख लेता हूं। साइन अल्फा इंटू
कॉस बीटा है तो उसका फॉर्मूला होता है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। ये होता है फॉर्मूला। तो यहां पे वही फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा मतलब 3x प्लस 4x क्या हो गया, 7x हो गया, प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा मतलब साइन 3x माइनस 4x क्या हो जाएगा, माइनस x और डिवाइडेड में 2। क्या किया हमने, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने यूज की, फॉर्मूला का यूज किया यहां पे, तो ये आ गया। अब 2 तो कांस्टेंट है, 2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो आ गया बाहर यहां पे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 7x, साइन माइनस थीटा क्या होता है, यस माइनस साइन थीटा होता है, क्या होता है, माइनस साइन थीटा। थीटा नहीं है यहां पे x है, तो हम क्या करेंगे यहां पे x रख लेंगे, तो यहां पे हो गया साइन x, ठीक है, dx, और इस पूरी टर्म का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन, यस माइनस कॉस थीटा, ठीक है, माइनस कॉस ऑफ 7x, लेकिन 7x का भी 7 नीचे लिखना पड़ेगा, हाँ भाई लिखना पड़ेगा। यहां पे माइनस साइन, साइन x का क्या होगा, माइनस कॉस x, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, यहां पे क्या हो गया, प्लस, ठीक है, प्लस आ गया c यहां पे। तो 1/2 को अंदर लेके जाइए, क्या हो जाएगा, यहां पे 7 2 जा 14, तो माइनस कॉस ऑफ 7x डिवाइडेड बाय 14, ये 1/2 और यहां पे गया, तो प्लस कॉस x बाय 2 प्लस c, ठीक है। क्या किया, कुछ नहीं, ये फॉर्मूला का यूज किया और इंटीग्रेशन किया और आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन, मतलब इंटीग्रेशन ही करना है। फंक्शन कौन सा है, cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x। क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो इंटीग्रेशन है वो कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x। यहां तक सबको क्लियर, ठीक है। यहां पे dx भी आएगा, ठीक है, इन सबके साथ dx। अब मल्टीप्लिकेशन में नहीं पता क्या करें, सब्स्टिट्यूशन भी नहीं लगेगी, लेकिन यहां पे इन दोनों पे गौर कीजिए। cos अल्फा इंटू cos बीटा की फॉर्मूला होती है, क्या होती है, ये रही, cos अल्फा इंटू cos बीटा अगर मैं लिख रहा हूं तो उसकी फॉर्मूला होती है cos अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की पैर बना लेंगे और ये फॉर्मूला यूज करेंगे यहां पे। तो क्या हो जाएगा, यहां पे cos अल्फा इंटू cos बीटा हो गया cos अल्फा प्लस बीटा मतलब 2 प्लस 4 6x, जी हां समझ में आ गया, प्लस cos अल्फा माइनस बीटा cos 2x माइनस 4x क्या होगा, माइनस 2x होगा, लेकिन cos क्या करेगा, माइनस को निगल लेगा तो हो जाएगा cos 2x, लेकिन डिवीजन में 2 भी तो है तो 2 हो गया यहां पे, इनटू मल्टीप्लाई में क्या बच गया, cos 6x dx। यहां तक क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब क्या करेंगे, 2 है कांस्टेंट है उसको बाहर लिख लेते हैं, तो 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन आ गया हमारा, cos 6 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों के साथ, तो क्या हो जाएगा cos 6x इंटू cos 6x, तो cos स्क्वायर 6x प्लस cos 2x इंटू cos 4x। हाँ भाई क्लियर एकदम, ये हो गया हमारा फंक्शन और ये आ गया dx। यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे क्या करें, देखिए
cos स्क्वायर x की एक फॉर्मूला है, वो मैं बताता हूं क्या होती है, लेकिन cos अल्फा cos बीटा ये तो सेम इसी फॉर्मूला का यूज करना है, ठीक है। तो इसके लिए तो cos अल्फा cos बीटा, लेकिन इसके लिए क्या करेंगे, एक और फॉर्मूला है cos स्क्वायर, यहां बताता हूं मैं आपको, फॉर्मूला है cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x बाई 2, ये है फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां पे लगाएंगे इस फॉर्मूला को 1/2 इंटीग्रेशन, अभी हम इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम सिर्फ उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, cos स्क्वायर x, इसको मान लीजिए cos स्क्वायर x क्या है 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x क्या है हमारा 6x, लिख लिया भाई, हाँ लिख लिया, डिवाइडेड बाय 2, फिर क्या बचा प्लस cos अल्फा इंटू cos बीटा, ये रही फॉर्मूला, cos अल्फा प्लस बीटा 6x, अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, यस cos 2x डिवाइडेड बाय 2, और यहां पे बच गया dx, ठीक है, यहां तक भी क्लियर। अब क्या करेंगे, ये 2 को बाहर लेके आते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, 2 एलसीएम 2, तो 2 बाहर आएगा, 2 2 जा 4 हो गया, इंटीग्रेशन कीजिए, अब बच क्या गया वो लिख लेते हैं, 1 प्लस cos 2 इंटू 6x क्या हो जाएगा cos 12x, cos 12x, जी हाँ भाई, अब क्या बचा cos 6x, cos 6x बच गया, और क्या बच गया cos 2x बच गया, तो यहां पे हम लिख लेते हैं cos 2x और सबका इंटीग्रेशन करेंगे dx, यहां पे सब तो प्लस में आ गए, cos का इंटीग्रेशन तो पता ही है हमें, क्या लिखेंगे 1/4 हो गया, यहां पे इंटीग्रेशन 1 का x हो जाएगा, cos का क्या होगा इंटीग्रेशन साइन होगा, तो साइन 12x डिवाइडेड बाय 12, क्यों 12x का 12, अब cos है उसका अगेन साइन 6x बाय 6, परफेक्ट, जी हां, ये क्या बच गया cos 2x का अगेन साइन 2x बाय 2, और प्लस में आ गया c, ठीक है, इज इक्वल टू, अब क्या कर सकते हैं यहां पे, बस कॉमन निकालना हो तो निकाल सकते हैं, जैसे यहां पे मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूं, सब में से 2 कॉमन निकाल लेता हूं, तो आ जाएगा 1/8, पर यहां पे 2 नहीं है तो क्या करेंगे, यहां पे 2 देना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा, तो नीचे आ जाए, ऊपर आ जाएगा 2x प्लस साइन 12x बाय 6 प्लस साइन 6x बाय 3 प्लस साइन 2x, और यहां पे c, तो आंसर आ गया, आप दोनों में से कोई भी आंसर रख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन साइन क्यूब 2x प्लस 1, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, हमारा जो भी फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन साइन क्यूब ऑफ 2x प्लस 1 dx आ जाएगा, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए साइन क्यूब x को मैं साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 लिख सकता हूं, हाँ भाई स्प्लिट कर दिया। अब मैंने ऐसा क्यों किया, ये इजी मेथड है, इस क्वेश्चन की 2 मेथड है, मैं इजी वाली सिखाता हूं और सेकंड भी बता दूंगा कि कैसे करना है, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर x को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 लिख सकता हूं, हाँ लिख सकते हैं, और जो साइन है 2x प्लस 1 वो वैसे ही रहेगा। अब मैंने ऐसा क्यों किया, कॉस आया साइन आया, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगी, कॉस को t ले लूंगा तो डेरिवेटिव साइन आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, तो क्या लेते हैं, लेट हमारा जो कॉस फंक्शन है कॉस ऑफ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू t ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं t लेता हूं तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt, ठीक है।
क्लियर यहां तक? हाँ क्लियर। लेकिन 2x प्लस 1 है, उसका भी क्या होगा? जी हाँ, उसका भी होगा डेरिवेशन जो होगा 2 यहां पे। तो मुझे तो सिर्फ साइन चाहिए, तो साइन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू -1/2 dt हो गया। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे हमारा ये वाला जो फंक्शन है इंटीग्रेशन क्या है 1 माइनस कॉस तो क्या लिया t ले लिया, तो टी स्क्वायर हो गया यहाँ पे, कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 क्या हो गया टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्या बचा है साइन 2x प्लस 1 dx, साइन 2x प्लस 1 dx तो क्या है -1/2 dt यहाँ पे -1/2 में बाहर लिख लेता हूं तो हो गया। अब तो इंटीग्रेशन हमें अच्छे से आता है, क्या करेंगे इंटीग्रेशन करूंगा तो फंक्शन हो जाएगा मेरा t, x नहीं लिखना है, क्यों? क्योंकि अब t आ चुका है तो 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। इसी तरह टी स्क्वायर का क्या होगा t³/3 प्लस में c। अब -1/2 अंदर लेके जाइए और t की वैल्यू पुट कर दीजिए, t क्या है cos 2x प्लस में 1 माइनस, ये माइनस माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/2 इंटू 3 तो 1/6 cos क्यूब ऑफ 2x प्लस 1। ठीक है, प्लस में हमारा आ जाएगा c। ठीक है, तो ये आ गया। देखिए दूसरी मेथड क्या है, दूसरी मेथड है साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। यहां से मैं साइन क्यूब की क्या कर सकता हूं फॉर्मूला बना सकता हूं, तो जिससे मुझे साइन 3x और 3 साइन x एक साइड मिल जाएगा और साइन का इंटीग्रेशन पता है, इसका भी पता है, तो बस इंटीग्रेशन कर देना है। लेकिन ये वाली थोड़ी मेथड इजी है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आ चुके हैं हम, क्या है फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन। अब फंक्शन कौन सा है, ये रहा साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यस इंटीग्रेशन लिख लेंगे हम, क्या है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, यहां पे आ जाएगा dx। इसकी भी दो मेथड है, हम इजी वाली मेथड करेंगे, दूसरी मेथड मैं लास्ट में बताता हूं आपको क्या है। यहां पे सबसे पहले इंटीग्रेशन है तो साइन क्यूब कॉस क्यूब क्या करेंगे, जी हां साइन क्यूब को मैं लिख लेता हूं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, हाँ भाई लिख सकते हैं, और कॉस क्यूब एक्स का सेम। यहां तक आ गया समझ में? अब क्या करेंगे, जी हां देखिए साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहां पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है साइन एक्स, और ये हो गया कॉस क्यूब एक्स डीएक्स। यहां तक भी समझ में आता है। लेकिन अब ध्यान से देखिए, अगर मैं कॉस एक्स को t ले लेता हूं और सब्स्टिट्यूशन मेथड करता हूं तो कॉस का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, यस साइन एक्स, मतलब माइनस साइन एक्स तो है साइन एक्स डीएक्स है, कॉस तो हमने t लिया था तो t क्यूब बन जाएगा। तो यहां पे हम लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो क्या ले लेते हैं कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, तो माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। लेकिन हमें तो चाहिए सिर्फ साइन एक्स, तो साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dt। यहां तक क्लियर भाई, बिल्कुल क्लियर। तो अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो यहां से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो 1 माइनस, सबसे पहले तो हमारा इंटीग्रल तो है 1 माइनस कॉस, तो क्या लिया हमने, कॉस तो हमने ले लिया t, तो यहां पे लिख लूंगा मैं t जिसकी पावर है 2, तो 1 माइनस टी स्क्वायर साइन एक्स, ये साइन एक्स dx तो क्या हो जाएगा माइनस dt, तो यहां पे मैं dt लिख लेता हूं, ठीक है, लेकिन माइनस dt का माइनस में बाहर लिख लेता हूं, ठीक है। कॉस तो क्या लिया t जिसकी पावर है 3, तो यहां पे हो गया t क्यूब, बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस
टी क्यूब इंटू 1 क्या हो जाएगा, टी क्यूब माइनस टी क्यूब इंटू टी स्क्वायर टी रेस टू 5 डी टी। इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन तो बहुत इजी आता है हमें, माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, टी क्यूब का टी रेस टू 3 प्लस 1 मतलब 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 मतलब 4 हो जाएगा, माइनस टी रेस टू 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 मतलब 6 हो जाएगा, और यहां पे c। ठीक है, तो t रेस टू 3 प्लस 1 मतलब t रेस टू 4, लेकिन t तो क्या है, cos है, तो क्या करेंगे, यस cos टू द पावर 4 x डिवाइडेड बाय 4 माइनस cos की पावर 6 x डिवाइडेड बाय 6 प्लस c। अब माइनस को हम अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यस cos ऑफ 6 बाय 6 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, मैंने पहले लिख लिया, cos की पावर 4 x बाय 4 प्लस c। ठीक है, बहुत इजी सम था। अब दूसरी मेथड ये है कि आप साइन क्यूब x है, मतलब साइन 3x की फॉर्मूला आपको पता होगी, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, तो वहां से हम साइन क्यूब x की फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, फिर यहां पुट करेंगे, कॉस क्यूब x की भी फॉर्मूला उसी तरह निकालेंगे, लेकिन उससे हमारा सम हो जाएगा बहुत लेंदी। तो ये हमने स्मॉल छोटी मेथड की, जो बहुत इजी भी है और हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पहले से सीख चुके हैं। ठीक है, आप दूसरी मेथड भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, ये रहा साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। भाई तीन तीन साइन की वैल्यूज हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारा इंटीग्रेशन जो भी है साइन ऑफ x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x लिख लेंगे, dx हो गया यहां पे, यहां तक क्लियर। अब देखिए यहां पे सब मल्टीप्लीकेशन में है, जो नहीं होना चाहिए, साइन है कॉस नहीं है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी पहले लगेगी नहीं, तो क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा, फॉर्मूला कौन सा है, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, जिसकी फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं यहां पे, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा की फॉर्मूला होती है कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, ये होती है फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका हम यूज करेंगे यहां पे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, तो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, क्या करना है, कॉस अल्फा माइनस बीटा मतलब x में से 2x जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, x माइनस 2x बचेगा, x माइनस x बचेगा, लेकिन cos ऑफ माइनस थीटा होता है cos थीटा। ठीक है, माइनस थीटा को साइन माइनस खा जाएगा। अब बचा क्या, माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस 2x, तो cos ऑफ 3x आ जाएगा। ठीक है, क्या किया, कुछ नहीं, यही फॉर्मूला का यूज किया है, डिवीजन में 2। ठीक है, बचा क्या, साइन 3x। ठीक है भाई, हाँ भाई आ गया समझ में। अब क्या करेंगे, ये जो नीचे कांस्टेंट बचा है उसको हम बाहर ले लेंगे और इस साइन 3x को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, हाँ भाई, तो क्या हो गया, 2 बाहर आ गया, तो आंसर इज 1/2। इंटीग्रेशन अब तक किया नहीं है, ठीक है, अभी तक हम इसे सिंपल बना रहे हैं। तो cos x इंटू साइन 3x, cos x इंटू साइन 3x, ठीक है, माइनस ये मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो क्या आ जाएगा, cos x इंटू cos 3x इंटू साइन 3x। हाँ भाई ये भी आ गया समझ में, लेकिन इन सब का क्या करना है, हमें करना है इंटीग्रेशन। अब देखिए साइन अल्फा कॉस बीटा उसकी फॉर्मूला है, ये अल्फा बीटा मतलब दोनों के थीटा अलग अलग है, तो उसकी भी फॉर्मूला है।
क्या है फॉर्मूला, अभी हमने देखी थी एक क्वेश्चन में, याद कीजिए, मैं बताता हूं। साइन अल्फा कॉस बीटा की फॉर्मूला होती है साइन अल्फा प्लस बीटा, मतलब 3x प्लस एक्स 4x, प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, मतलब साइन हो गया 2x और यहां पे होता है 2। तो यहां तक क्लियर भाई, बिल्कुल क्लियर। माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, देखिए दोनों की थीटा सेम है, तो साइन 2 अल्फा की फॉर्मूला क्या है, साइन 2 अल्फा की फॉर्मूला होती है साइन अल्फा 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो यहां पे साइन अल्फा है कॉस अल्फा है, तो ये 2 यहां पे चला जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा साइन 2 अल्फा बाय 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन 2 थीटा, थीटा क्या है हमारा 3x डिवाइडेड बाय 2, और dx तो dx ही रहेगा। ठीक है, तो यहां तक भी समझ में आ गया। अब क्या है, 2 दोनों में कॉमन निकाल के बाहर आ जाएगा, तो क्या हो गया यहां पे 1/2 तो ऑलरेडी था और 2 निकाल लिया तो हो जाएगा 1/4। यहां तक क्लियर। अब इंटीग्रेशन में क्या बच गया, साइन 4x प्लस साइन 2x माइनस साइन 3 2 6x। सारे एडिशन सब्ट्रैक्शन में है, कुछ मल्टीप्लीकेशन डिवीजन नहीं है, और साइन का इंटीग्रेशन तो हमें आता ही है, तो जो है वो लिख लेते हैं, साइन 4x प्लस साइन 2x और माइनस में बच गया हमारा साइन 6x, साइन 6x और यहां पे dx। ठीक है, अब तो बस कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन ही कर लीजिए। साइन का हो जाएगा माइनस कॉस, और ये 4x का नीचे आ गया 4। ठीक है, साइन का अगेन माइनस कॉस 2x नीचे आ गया 2। अगेन साइन है माइनस होगा, लेकिन माइनस आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस 6x बाय 6। ठीक है, और प्लस में क्या बच गया, प्लस में हमारा बच गया c, और ये यहां पे खत्म। क्या करना है, और मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, या फिर इसको रीअरेंज कर सकते हैं। कैसे, देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंदर क्या हो जाएगा, cos 6x डिवाइडेड बाय 6 4 24। क्लियर, छोटा कौन है, उसके बाद cos 4x है, तो माइनस cos 4x और नीचे 4 4 16, अगेन माइनस cos 2x बाय 8 प्लस c। ठीक है, क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, हम यहां पे फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन। अगेन इंटीग्रेशन ही फाइंड करना है, फंक्शन रहा ये। अब साइन है लेकिन कॉस नहीं है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो लगेगी नहीं। क्यों नहीं लगेगी भाई, साइन का डेरिवेशन मतलब डेरिवेटिव होना चाहिए ना सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए, तो वो भी नहीं है। लेकिन साइन अल्फा इंटू साइन बीटा है, मतलब साइन अल्फा इंटू साइन बीटा की फॉर्मूला लगेगी यहां पे। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं यूजिंग कौन सा, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। क्या होती है फॉर्मूला, अभी हमने बताई थी, होती है कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2। ये होती है फॉर्मूला। तो क्या करेंगे, ये हमारा जो फंक्शन है साइन 4x इंटू साइन 8x dx, वो क्या बन जाएगा, अगर मैं इसका यूज करूं इस फॉर्मूला का, तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा 4x माइनस 8x, 4x आ जाएगा। आप बोलेंगे माइनस 4x आएगा, हाँ माइनस 4x आएगा, 4x में से 8x करेंगे तो लेकिन कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, तो इसीलिए हमने कॉस 4x लिखा। इसी तरह माइनस में
कॉस अल्फा प्लस बीटा 4x प्लस 8x, तो हो जाएगा आपका कॉस 12x dx। भाई ये तो बहुत इजी हो गया। अब क्या करना है, अब 2 रखना है नीचे, जल्दी जल्दी में 2, देखिए 2 है यहां पे, तो 2 रख लिया। 2 क्या करेंगे, 2 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ किसका इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन तो पता है हमें, और कॉस अगेन, फिर से कॉस आ गया, तो दोनों का ही इंटीग्रेशन पता है हमें, तो इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। कैसे, ऐसे भाई 1/2 कॉस का साइन 4x, लेकिन नीचे क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है 4 आएगा, माइनस साइन 12x डिवाइडेड बाय, अगेन नीचे 12 आएगा, प्लस c, हो गया आंसर। मतलब 3 स्टेप में आपका आंसर आ गया। ये अब आप कैसे ला सकते हो, जब आपको ये सारी फॉर्मूलाज याद हो, ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना इसमें ही आप रह जाओगे कि इसका क्या करें। एक स्टेप अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो इसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्या है, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन, कौन सा है भाई फंक्शन, ये रहा 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। तो सबसे पहले तो इंटीग्रेशन जो भी बनता है हमारा 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स dx। हाँ भाई क्लियर। अब एक बहुत फेमस फॉर्मूला है जो है 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ये फॉर्मूला एक और है 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। ये कहां से आई फॉर्मूला, 11th स्टैंडर्ड से आई। क्यों भाई, वहां पे आप सीख चुके हैं ये सारी फॉर्मूलाज, ठीक है। तो इन दोनों फॉर्मूलाज को मैं यहां पुट करूंगा, तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। 2 कैंसल आउट हो गया। अब देखिए क्या कर सकते हैं, यहां पे साइन अभी भी डिवीजन में है, लेकिन आपको पता है कि जब भी इंटीग्रेशन हो तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन चाहिए ही नहीं, तो साइन डिवाइडेड बाय कॉस tan होता है, सबको पता है, तो tan स्क्वायर एक्स बाय 2 dx हो गया यहां पे। यहां तक क्लियर। अब क्या करेंगे, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं आता, लेकिन उसकी फॉर्मूला आती है। क्या है फॉर्मूला, यस, सीक स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 dx। ये कहां से आया, यस, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो वहां से हमने ये लिया, जब थीटा एक्स बाय 2 है तो यहां पे भी एक्स बाय 2 ही आएगा। अब सीक स्क्वायर एक्स बाय 2 उसका इंटीग्रेशन पता है क्या होगा, यस, इंटीग्रेशन होगा 10 एक्स बाय 2। यहां पे मैं गलती करने वाला हूं, बताइए क्या करूंगा गलती, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी, सीक स्क्वायर थीटा का होता है टेन थीटा, लेकिन ये x बाय 2 है, यहां पे थीटा नहीं है, x बाय 2 है, तो उसका क्या होगा, नीचे 1 बाय 2। ये थी गलती मेरी, ठीक है। तो जल्दी जल्दी में हम सिर्फ 10x बाय 2 रख लेते हैं, ठीक है, ये भूल जाते हैं रखना। तो 1 बाय 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2, ठीक है, तो 2 10 x बाय 2 माइनस एक्स प्लस सी आ चुका आंसर। देखिए कितने स्टेप में आया, ये तो हमारा क्वेश्चन ही था, 1 2 3 4 स्टेप में हमारा 5 स्टेप में आंसर आ गया। लेकिन कैसे आया, ये फॉर्मूलाज ये पता थी, ये फॉर्मूला यहां लगाई, यहां से एक और फॉर्मूला लगाई, तो फॉर्मूलाज याद है तो आप जल्दी से बहुत इजीली सम सॉल्व कर सकते हैं। अगर फॉर्मूलाज ही नहीं याद होती तो आप क्या करते, इसको अलग अलग डिवाइड कर देते, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, बड़ी सी मेथड हो जाती तो आंसर ही नहीं आता। तो फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है।
और प्रैक्टिस करने से आपको सीधा पता चलेगा ओके इसमें ये फॉर्मूला लगेगी या ये मेथड लगेगी। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं जल्दी से। फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन। क्या है फंक्शन? cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, हमारा जो भी फंक्शन है उसको हम कुछ इस तरह से, जो हर बार हम लिखते हैं cos x 1 प्लस cos x dx। यहां तक क्लियर? हाँ भाई क्लियर। अब इसकी मैं दो मेथड समझाता हूं आपको इनिशियल स्टेज पे। यहां पे अगर मुझे सॉल्व करना है तो साइन कॉस नहीं है, ठीक है, कॉस है तो साइन नहीं है। क्यों साइन की बात कर रहा हूं? सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगेगी। दूसरा क्या है, 1 प्लस कॉस एक्स, फॉर्मूला मुझे पता है, लेकिन कॉस एक्स के लिए क्या कर सकता हूं? कॉस एक्स के लिए फॉर्मूला अभी नहीं, लेकिन यहां मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं, 1 प्लस कॉस एक्स, 1 ऐड किया -1 किया, ठीक है, ये मेथड 1 देख रहे हैं हम अभी। 1 ऐड किया 1 माइनस किया, तो क्या हो जाएगा? डिवाइड कीजिए, 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स, 1 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स, ये हो गया हमारा dx। ठीक है, यहां तक क्लियर? 1 का इंटीग्रेशन पता है, cos x का भी पता है, लेकिन इस तरह से नहीं पता। लेकिन हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला? 2 cos स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos x। तो ये फॉर्मूला का यूज हम यहां करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर मैं यहां लगाता हूं तो क्या हो जाएगा? 1 का 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब 1 बाय कॉस तो क्या होता है? सीक होता है, तो क्या लिखेंगे? यस, इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 बाई 2 का 1 बाई 2 सीक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। 1 का इंटीग्रेशन पता है, सेक स्क्वायर का भी पता है, तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस 1 बाई 2, इसका हो जाएगा 10। सीक स्क्वायर एक्स बाई 2 का होगा 10x बाई 2, लेकिन x बाई 2 है उसका भी होगा जो हम लिखेंगे नीचे, दैट इज 1 बाई 2, प्लस में बच गया c। ठीक है, 1 बाई 2 कैंसल आउट, तो माइनस x माइनस 10x बाई 2 प्लस c। तो ये हो गई हमारी मेथड 1। मेथड 1, ठीक है। मेथड 2 क्या है देखते हैं। देखिए यहां पे आपको ये फॉर्मूला पता है, तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, ये वाली जो टर्म है इसको मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूं, cos x है, 1 प्लस कॉस एक्स की फॉर्मूला पता है, cos x की, ये 1 को यहां लेके आइए तो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा। जी हां, तो ये टर्म क्या हो जाएगी? 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। कैसे? cos x की जगह ये वैल्यू रख ली हमने, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स, तो हमें पता ही है 1 प्लस कॉस एक्स क्या है, ये रहा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, ये इंटीग्रेशन, ये dx। क्या किया? यही फॉर्मूला का यूज किया, एक बार कॉस में रखा, एक बार 1 प्लस कॉस में रखा। ठीक है, अब क्या करेंगे? डिवाइड हो जाएगा, ये यहां पे 1 आ जाएगा और यहां पे -1 डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। लेकिन ये दोनों टर्म तो सेम हो गई, देखिए एक ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, और यहां से तो आप सेम मेथड फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद ना रखना हो यहां पे मैं +1 रख रहा हूं, -1 रख रहा हूं, तो ये अगर नहीं करना है तो आप बस सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखिए, cos x और 1 प्लस cos x दोनों की फॉर्मूलाज पुट कर दीजिए, डिवाइड करेंगे फिर तो सेम ही स्टेप्स है। ठीक है, तो दोनों ही तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से सॉल्व करते हैं। फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन। कौन सा है फंक्शन? साइन टू द पावर 4x। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इस तरह से हमारा इंटीग्रेशन है साइन रेज टू 4x dx लिख लेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला नहीं पता,
लेकिन मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर dx। अब साइन स्क्वायर का अभी मुझे इंटीग्रेशन तो नहीं पता, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला जरूर पता है। क्या है फॉर्मूला, बताता हूं। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x बाय 2, ये है फॉर्मूला। ठीक है, याद रखने हैं ये सारे फॉर्मूलाज आपको। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स का रख लीजिए यहां पे 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 का होल स्क्वायर dx हो गया। 2 स्क्वायर निकल के 2 का स्क्वायर होके बाहर आ जाएगा 4। ठीक है, और बच गया 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर। 1 माइनस कॉस 2x होल स्क्वायर बच गया। इसका क्या करेंगे, इसका करेंगे हम a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2a इंटू बी 2a इंटू बी कॉस 2x प्लस क्या हो जाएगा यहां पे कॉस स्क्वायर 2x कॉस स्क्वायर 2x। ठीक है, और ये हो गया हमारा फंक्शन। यहां तक क्लियर है। तो क्या हो जाएगा यहां पे 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ ये 1 माइनस, अभी हम इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, 2 cos 2x 2 cos 2x cos स्क्वायर x है तो उसका भी फॉर्मूला है, क्या है, सिमिलर टू साइन स्क्वायर x। क्या है फॉर्मूला, इस तरह से cos स्क्वायर x है तो 1 माइनस नहीं 1 प्लस cos 2x बाई 2, ये है फॉर्मूला। सेम ही है, सिर्फ यहां माइनस है यहां प्लस है। तो cos स्क्वायर को मैं क्या कर सकता हूं, ये फॉर्मूला लगाइए, पर ऑलरेडी 2x है तो 1 प्लस cos, ऑलरेडी यहां पे 2x है तो 2x नहीं क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, वो 1 प्लस cos 4x बाय 2। ठीक है, तो यहां पे आपका ये फंक्शन कुछ इस तरह हो गया, ये dx है यहां पे। ठीक है, क्या करेंगे अब, ये 2 मुझे अच्छा नहीं लग रहा नीचे, उसको मैं बाहर निकाल लेता हूं, तो सबका एलसीएम हो जाएगा और यहां पे 4 2 बाहर निकल के 4 2 जा 8 हो गया इंटीग्रेशन। लेकिन बाहर निकलने के लिए यहां एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 2, यहां पे 2 2 जा 4 cos 2x हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आता है, +1 प्लस cos 4x। ठीक है, cos 4x, और इन सभी का क्या करना है, हमें करना है ये dx। ठीक है, तो 1/8, अब 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 का इंटीग्रेशन अगर मैं करूं, 2 + 1 साथ में आ गया 3, और उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x। उसी तरह cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन होगा, साइन 2x बाय 2, ये भी ठीक है। अब क्या बच गया लास्ट में, cos 4x बच गया, जो हो जाएगा साइन 4x बाय 4 प्लस में c आ गया। ठीक है, अब 1/8 को मैं अंदर लेके जाता हूं तो 3x बाय 8 माइनस, देखिए 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4, लास्ट में आपका बचेगा साइन 2x बाय 4, ये बचेगा। अगेन प्लस अंदर गया 8 4 जा, तो आ जाएगा आपका साइन 4x बाय 32 प्लस में c। ठीक है, तो दो ही फॉर्मूलाज यूज किए, एक साइन स्क्वायर और एक कॉस स्क्वायर की, बाकी दो थोड़ा सिंपल बनाया और इंटीग्रेशन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। क्या है, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन, कौन सा है फंक्शन, cos टू द पावर 4 2x। सेम हमारा जो 10th नंबर का क्वेश्चन था सेम उसी तरह का है, लेकिन वहां पे साइन था, यहां पे cos है। सिमिलर क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर 4 2x dx। क्या करेंगे इसको, जी हां, cos स्क्वायर 2x होल स्क्वायर
dx आ गया। अब cos स्क्वायर की फॉर्मूला लगाएंगे, क्या है cos स्क्वायर x की फॉर्मूला, यस 1 प्लस कॉस 2x बाय 2, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2x, यहां पे 2 तो ऑलरेडी है, x का डबल हो जाता है, x का 2x हो जाता है, तो 2x का हो जाएगा 4x डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर dx। यहां तक क्लियर है सब कुछ? हाँ भाई एकदम क्लियर है। अब 2 का स्क्वायर होके आ जाएगा बाहर, और क्या होगा 1 प्लस कॉस 4x का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है। तो क्या डायरेक्ट लिख लूं, 2 का स्क्वायर इज 1/4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में 1 प्लस कॉस 4x का होल स्क्वायर, वो क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी विच मीन्स 2 इंटू कॉस ऑफ 4x प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ऑफ 4x। अब इन सब का तो क्या है, यहां पे dx लग जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर? हाँ भाई क्लियर। अब क्या हो जाएगा, इसको मैं 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2 कॉस 4x, वापस सेम लिख रहा हूं, ठीक है, लास्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, प्लस कॉस स्क्वायर 4x, अगेन यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 1 प्लस अगर मैं कॉस स्क्वायर ले रहा हूं, कॉस स्क्वायर 4x अगेन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x, मतलब डबल करना है तो 4x का क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा। हाँ भाई हो जाएगा, डिवीजन में 2 नहीं भूलना है, डिवीजन में 2 हमें नहीं भूलना है। ये dx हो गया, ये हमारा dx हो गया। यहां तक भी क्लियर? तो देखिए मुझे नीचे 2 नहीं रखना है, नीचे 2 नहीं रखना है, 2 को हम बाहर लेके आते हैं, तो 2 बाहर लेके आइए, क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, लेकिन सीधा एक टर्म में से आप बाहर नहीं ला सकते, हमें क्या करना पड़ेगा एलसीएम। तो एलसीएम आपका हो जाएगा यहां पे 2 1 जा 2 हो गया, प्लस 2 2 जा 4 कॉस 4x, हाँ भाई ये भी समझ में आता है, प्लस 1 प्लस क्या बच गया कॉस 8x, क्या लिख लेता हूं यहां पे मैं cos 8x, ठीक है, ये भी समझ में आ गया, ये यहां पे हमारा dx हो गया। अब क्या होगा 1/8 इज 1/8, इंटीग्रेशन 2 प्लस 1 पे 1/8 इज 1/8, यहां पे इंटीग्रेशन चला जाएगा 2 और 1, 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, और 3 का इंटीग्रेशन 3x प्लस 4 cos 4x, cos 4x का जी हां sin 4x बाय 4, लेकिन यहां पे 4 है और यहां पे 4 है तो अल्टीमेटली वो कट हो जाएगा, sin 4x बाय 4 प्लस 2 प्लस 1 तो हो गया, तो लास्ट में बचा cos, तो हो जाएगा उसका sin 8x बाय 8 प्लस में c, ये हो गया इंटीग्रेशन। तो चलिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x बाय 8, ठीक है, ये 4 4 कैंसल आउट, तो साइन प्लस में साइन 4x बाय 8, ये भी हो गया। अब क्या बच गया हमारा 8 अंदर जाएगा तो हो जाएगा साइन 8x बाय 8 8 जा 64 प्लस में c। अगेन यहां पे एक ही फॉर्मूला लगी, क्या थी cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x बाय 2, बस उसको cos स्क्वायर बनाया, बाकी तो पता ही था हमें, ठीक है, यहां पे भी रखी फॉर्मूला, इलैबोरेट किया उसको और आंसर ला लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। क्या है, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन। सबसे पहले जो हमारा फंक्शन है उसको हम क्या करेंगे, इस तरह से इंटीग्रेशन में लिख लेंगे, साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस कॉस x, यहां पे आ जाएगा dx। अब क्या करें, साइन स्क्वायर x की फॉर्मूला हमें पता है, क्या है फॉर्मूला, एक तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर x है, तो कॉस कॉस मैचिंग हो जाएगा, ठीक है। दूसरी क्या है, साइन स्क्वायर x की हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x बाय 2,
लेकिन वो वाली अगर मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं तो दोनों के थीटा बदल जाएंगे, मतलब यहां पे x है वो 2x हो जाएगा। तो अच्छी वाली मैचिंग फॉर्मूला कौन सी है? जी हां, मैचिंग फॉर्मूला है हमारी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, जो बहुत हम पहले से सीखते आए हैं। ये हो गया 1 प्लस कॉस एक्स dx। ठीक है, आप बोलेंगे कि यहां मैं कॉस एक्स को t अज्यूम कर लेता हूं, फिर उसका डेरिवेटिव साइन आएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, लेकिन कॉस एक्स को चलो मान लिया हमने t, पर उसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? सिर्फ साइन ना, यहां पे तो साइन स्क्वायर है। तो हम क्या यूज करेंगे? फॉर्मूला कौन सी? ये वाली। अब ध्यान से देखिए, 1 को मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूं। हाँ भाई लिख सकता हूं, क्यों नहीं लिख सकता? तो यहां पे मैंने लिख लिया 1 को 1 स्क्वायर। अब आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला। जी हाँ, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। 1 प्लस कॉस एक्स, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और dx तो रह गया हमारा। तो ये वाला टर्म 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स कैंसल आउट हो गया, तो बचा क्या हमारे पास? इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स, और उसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन। 1 का इंटीग्रेशन आता है, कॉस एक्स का भी आता है। हो गया हमारा आंसर। 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इज साइन एक्स प्लस सी। इतना छोटा आंसर, देखिए 2 स्टेप 3 स्टेप में आंसर आ गया। ठीक है, फॉर्मूलाज आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, फॉर्मूलाज याद होंगी तो बहुत अच्छे से सिंपल वे में आप आंसर लेके आ सकते हो, वरना यहीं घूमते रहेंगी कि क्या मेथड लगाऊं, कौन सी करूं, सब्स्टिट्यूशन लगाऊं, क्या करूं। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाइए, आंसर लाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आ चुके हैं हम। क्या है? फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन। अगेन फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। क्या है फंक्शन? cos 2x माइनस कॉस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस कॉस अल्फा। अब आप बोलेंगे ये तो भाई भारी भरकम कहां से आ गया? कुछ भारी भरकम नहीं, बहुत इजी है। इसको सबसे पहले क्या करेंगे? cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू x dx हो गया। ठीक है, अब क्या करना है? देखिए थीटा दोनों के अलग अलग है, सब्स्टिट्यूशन मेथड कैंसल। ठीक है, थीटा अलग, नो सब्स्टिट्यूशन। दूसरी बात, सारे के सारे कॉस में। ठीक है, तो मैं ट्राई करूंगा कि इसको कॉस में ही रखूं। साइन में लेके गया तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो कॉस में ही रखना है। तो कॉस एक्स को अगर मैं चेंज कर रहा हूं, अगर मैं डिनोमिनेटर चेंज कर रहा हूं, तो उसकी पावर और कम हो जाएगी। जो थीटा है, पावर नहीं, जो थीटा है उसका या तो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बड़ी वाली वैल्यू है cos 2x को देखिए, इसकी एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? cos 2x होता है तो उसकी फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। एक और भी है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, लेकिन यहां पे कहीं भी साइन नहीं है, तो हम साइन वाली नहीं, हम सिर्फ cos वाली फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन cos 2x का भाई 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। सिमिलरली यहां पे माइनस cos 2 अल्फा, सेम वही फॉर्मूला, सिर्फ थीटा चेंज है। तो हमारा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और नीचे मैं अभी वही रख रहा हूं cos x माइनस cos अल्फा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। अब देखिए, ये माइनस को अंदर लेके जाएंगे, -1 + 1 कैंसल हो जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा। आप बोलेंगे कैसे? बताता हूं अभी। देखिए यहां पे हो गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, माइनस अंदर गया 2 cos स्क्वायर अल्फा। क्या है भाई? अल्फा, माइनस माइनस +1। अब ये हो गया आपका cos x माइनस cos
अल्फा, ये +1 -1 कैंसल आउट, ये 2 है ये 2 है, मैं बाहर ले लेता हूं कॉमन, ठीक है। तो यहां पे आपका हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन, किसी में भी dx नहीं रखा, देखिए dx आएगा सब में, ठीक है। तो यहां पे इंटीग्रेशन में 2 बाहर निकल गया, बचा क्या, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा, ये बच गया और dx बच गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी, यहां पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यहां पे इसका मल्टीप्लीकेशन लिख लेता हूं, इंटू cos x प्लस cos अल्फा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय क्या है हमारा फंक्शन cos x माइनस cos अल्फा, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में, दोनों साथ में, यहां डिवीजन है, तो ये वाली जो पूरी की पूरी टर्म है वो तो कैंसल आउट हो जाएगी, तो बचा क्या हमारे पास 2 और यहां पे dx, ठीक है। 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस cos अल्फा dx, आ गया समझ में? हाँ भाई आ गया समझ में। 2 cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है, बड़े अच्छे से पता है, sin x, ठीक है। तो यहां पे बच गया अंत में c, आ गया समझ में? तो ये है हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, हम यहाँ पे फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन, फंक्शन कौन सा है, ये रहा cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 2x। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, हमारा जो भी फंक्शन है उसको इस तरह से हम रख देते हैं, आपको पता ही है, cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 2x, ये dx। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का तो सवाल ही नहीं होता यहाँ पे, क्यों, थीटा अलग अलग है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, साइन कॉस तो है लेकिन थीटा डिफरेंट है, तो ये तो रखेंगे नहीं, लेकिन 1 की जगह पे cos x माइनस साइन एक्स भी सेम, ये 1 की जगह पे मैं एक फेमस इक्वेशन, जी हाँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, तो उसकी जगह पे मैंने ये रख लिया। साइन 2x, उसका क्या कर सकते हैं जी हाँ, साइन 2x मतलब 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हमारा dx हो गया, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय, अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ये तो क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो a हमारा साइन हो गया, b हमारा कॉस हो गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया है ये तो नीचे वाली टर्म। तो अब देखिए इन दोनों के बीच में आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, cos x की फॉर्मूला नहीं, sin x की भी नहीं, लेकिन रिलेशन देखिए, ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, अगर मैं इसका डेरिवेशन करूं, sin x का cos x आ रहा है, cos x का माइनस sin x आ रहा है, तो अब लगेगी हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो t क्या लेंगे हम, जी हाँ, हम लेंगे लेट sin x प्लस cos x इज इक्वल टू t ले लेते हैं, तो डेरिवेशन क्या होगा, जी हाँ, cos x माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt, तो पूरा टर्म हमें मिल गई, जो हमारा इक्वेशन 1 ले लेते हैं, तो फ्रॉम 1 हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 देखिए cos x माइनस साइन एक्स dx तो dt हो गया, तो ऊपर वाली पूरी टर्म क्या हो गई, dt हो गई, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dt बाय नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो क्या लिया हमने, t ले लिया, ठीक है। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, डिवीजन में टी स्क्वायर है, dt बाई टी स्क्वायर, ठीक है।
क्या करें, 1/t² का ऊपर लेके जाएंगे t² को, तो t⁻⁻2 dt। अब इसका जो इंटीग्रेशन बहुत इजी है, पावर एड ऑन कर देना है, बस t की -1 पावर हो जाएगी ऐड करेंगे तो, और वही पावर हम नीचे लिख लेंगे। ठीक है, आ गया समझ में? हाँ भाई बिल्कुल आ गया। प्लस में c आ जाएगा। आ गया आंसर? नहीं, t की वैल्यू जो भी है हम पुट कर लेंगे। तो माइनस का तो -1 निकाल लेते हैं नीचे से, तो माइनस यहां ऊपर लग जाएगा। t इनवर्स है तो 1/t हो जाएगा, लेकिन t की वैल्यू क्या है, sin x प्लस cos x, तो 1/t की जगह पे sin x प्लस cos x यहां पे आ गया c। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। यहां पे हमने दोनों मेथड यूज की, एक तो फॉर्मूला बनाया, फॉर्मूला पर से जो भी आया उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किया। क्यों यूज किया? क्योंकि इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं बन रहा था जिससे कुछ कट हो जाए या कुछ मिल जाए हमें, तो हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाई। ठीक है, और आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 आ चुके हैं। क्या है क्वेश्चन में, देखिए इंटीग्रेशन ही फाइंड करना है, इंटीग्रेशन ही करना है। कौन सा? ये रहा फंक्शन, ये रहा फंक्शन हमारा। क्या है फंक्शन? tan³ 2x इंटू सेक ऑफ 2x। क्या करेंगे, सबसे पहले जो करते हैं हम इंटीग्रेशन कर लेंगे इसे, यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ tan³ 2x इंटू सेक ऑफ 2x dx। क्लियर? हाँ भाई क्लियर। अब देखिए यहां पे कोई फॉर्मूला, सेक की कोई फॉर्मूला नहीं है फॉर्मूला, वापस 10 में आएगा, 10 की पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो पावर बढ़ाने से अच्छा हम पावर को कम करते हैं। क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में रिलेशन है tan और sec में। ठीक है, तो पहले उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। क्या करेंगे, tan³ को मैं ऐसे लिख लेता हूं, tan² 2x इंटू tan 2x लिख सकता हूं। हाँ भाई लिख सकता हूं। 3 पावर को 2 और 1 में स्प्लिट कर लिया। sec का सेम, sec का sec 2x dx। यहां तक आता है समझ में, इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, देखिए tan² x है तो उसकी फॉर्मूला क्या है, जी हाँ sec² 2x माइनस 1। यहां पे 2x है तो 2x ही आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec² 2x माइनस 1। ठीक है, और ये इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, sec 2x इंटू tan 2x dx। यहां तक भी समझ में आता है। अब देखिए, अब कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? यहां पे लगेगी सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप बोलेंगे कैसे समझ में आया? यहां देखिए, अगर मैं sec x को sec 2x को मैं t ले लेता हूं, यहां पे देखिए sec 2x इज इक्वल टू t लेट, तो क्या होता है इसका डेरिवेशन, इसका होता है sec x इंटू tan x। आप तो बोलोगे आप तो 2x लिख रहे हो, बोल x रहे हो, x है तो x आएगा, 2x है तो 2x आएगा, dx इज इक्वल टू dt। ये होती है फॉर्मूला। sec x का अगर मैं डेरिवेशन करता हूं तो आता है sec x इंटू tan x, तो सेम sec x इंटू tan x। लेकिन छोटी सी एक यहां पे करना है हमें, 2x है उसका भी डेरिवेशन होगा कि नहीं, तो वो होगा 2। तो यहां पे देखिए ये टर्म पूरी की पूरी dt हो गई, लेकिन 2 मुझे यहां नहीं चाहिए, तो क्या करूंगा, sec 2x इंटू tan 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt/2। यहां तक क्लियर? तो ये पूरी की पूरी टर्म हो गई dt/2। ठीक है, तो ये मेरी जो टर्म है आपको दिख रही है sec² 2x माइनस 1, ये तो मेरा t है। ठीक है, तो ये तो हो गई सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए सारी वैल्यूज रखते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये तो हमारा है t, तो हो गया t² माइनस 1। यहां भी समझ में आता है। ये sec 2x इंटू tan 2x dx, तो वो तो है dt/2, तो यहां पे मैंने कर लिया dt/2 विच इज इक्वल टू 2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और इंटीग्रेशन तो आता ही है इसका, क्या होता है जल्दी से कीजिए, t² का हो जाएगा t³/3
-1 का होगा x, x नहीं t होगा, क्यों? विथ रिस्पेक्ट टू t है। प्लस में c आ गया, हाँ भाई आ गया। अब क्या हो जाएगा, t तो क्या है, sec 2x, तो sec पर पावर है हमारी 3, तो sec टू द पावर 3 2x डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6 माइनस अगेन sec 2x। अब देखिए ये जो 1/2 है वो सबको लगेगा, तो t/2 होगा, तो यहां पे 2 आ जाएगा, प्लस में हमारा आ गया c को नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट है, आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी आएगा कांस्टेंट ही। तो ये रहा हमारा आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है। आई होप कि आज जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। कहां से? जी हां, फ्रॉम योर फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्नो हब से, जो फ्री है पर बेस्ट है।